नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। चलिए आज हम देखेंगे कि एमएसएमई में कौन कौन से व्यक्ति रजिस्ट्रेशन करा सकता है और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, और रजिस्ट्रेशन लेने के लिए इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए और कैसे रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो। तो चलिए एमएसएमई हम पहले यहाँ पे आते हैं कि एमएसएमई क्या है और कैसे है। तो एमएसएमई बेसिकली जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है कि इसके लिए जो छोटे और मीडियम जो जितने भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या ये कह लीजिए एंटरप्राइजेज है, उन सब की सिक्योरिटी और उनकी ग्रोथ के लिए उनको इजीली लोन मिल सके, इजीली बिजनेस करने में आसानी हो, इसके लिए कंसेप्ट लाया गया और उनको बहुत सारी बेनिफिट्स और सुविधाएं दिया गया। एमएसएमई का क्लासिफिकेशन क्या है, तो आप देख सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट और एनुअल टर्नओवर क्या है। तो जिनका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम हो और टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है कम है, अगर इन्वेस्टमेंट आपका 1 करोड़ से कम है और टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, तो आप कौन से में क्लासीफाई होंगे, माइक्रो में। मतलब आप एकदम छोटा सा एंटरप्राइजेज माना जाएगा। इसी तरह से आप जैसे कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम है और टर्नओवर 50 करोड़ से कम है, तो आपको माना जाएगा स्मॉल। तो आपको माइक्रो से थोड़ा सा बड़ा माना जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से जब आपको अगर आपका इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ से कम है, अगर आपका इन्वेस्टमेंट कितना 50 करोड़ से भी कम है और टर्नओवर 2.5 करोड़ से कम है, तो आप मीडियम एंटरप्राइजेज माना जाएगा, ठीक है। ये होती है आपकी क्राइटेरिया फॉर एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के लिए। चलिए अब देखते हैं कि डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या चाहिए। तो डॉक्यूमेंट आप देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल रजिस्ट्रेशन इसका होता है। आपको आधार कार्ड चाहिए प्रोप्राइटर्स का, अगर इंडिविजुअल और प्राइवेट प्रोप्राइटर है और पार्टनर्स है तो भी आपको पार्टनरशिप, ठीक है, बताते हैं। और पैन कार्ड चाहिए। अब इसमें क्या है, मान लीजिए कोई अगर इंडिविजुअल और एचयूएफ है तो उनके जो प्रोप्राइटर होंगे उनका अगर इंडिविजुअल और एचयूएफ है तो प्रोप्राइटर का आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड। और पार्टनरशिप फॉर्म है तो जो पार्टनर्स में जो एक्टिव पार्टनर्स होंगे उनका लगेगा। इसी के साथ ही आप जैसे कि अगर कोई कंपनी है तो जो उनके डायरेक्टर्स वगैरह होंगे, ऑथराइज सिग्नेटरी, उनका आधार, पैन और बाकी जीएसटी वगैरह का लगेगा। आप इसका रजिस्ट्रेशन कहाँ कर सकते हैं, आप इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं एमएसएमई के वेबसाइट है, जो कि क्या है, उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे। तो आपको हम बताते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्या है, उद्यम रजिस्ट्रेशन .gov.in पे जैसे ही आप जाएंगे इस वेबसाइट पे, तो एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन आप यहाँ से कर पाएंगे। कौन और कैसे करता है, अब इसमें जैसे कि 2 कैटेगरी है। कैसे, अगर आप फर्स्ट टाइम करने आ रहे हैं तो आपके लिए क्या है, फॉर न्यू एंटरप्राइज हु आर नॉट रजिस्टर्ड एट, मतलब आज से पहले कभी भी रजिस्टर्ड नहीं हुआ है, तो उनके लिए EMI 2 अप्लाई करना है। और जो पहले से कर चुके हैं लेकिन डीएक्टिवेट या मतलब बंद हो गए थे, तो उनके लिए दूसरा है, फॉर दो जो उद्यम फॉर ऑलरेडी हैविंग रजिस्टर्ड उद्यम थ्रू द असिस्ट फाइलिंग के थ्रू आप कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या क्या है आपका, आप कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे हम आप गए वेबसाइट पे गए, जैसे ही उद्यम रजिस्ट्रेशन पे, तो यहाँ पे न्यू एंटरप्राइजेज पे EM2 पे जाएंगे, ठीक है। EM2 पे जाएंगे। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बॉक्स पे बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे स्टेप 2 क्या है कि आपको अपना OTP जनरेट करना है। आधार का नंबर डाल के, आपको आधार नंबर जैसे ही डालेंगे और अपना नेम डालेंगे, तो आपके पास एक जो आधार OTP मोबाइल नंबर पे जाएगा वो होगा। इसका वेरिफिकेशन करने के बाद आपका पैन नंबर डालना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन का या प्रोप्राइटर का जो भी होगा, आपका पैन नंबर डालेंगे, ठीक है। पैन नंबर डालने के बाद आप उसके बाद फोर्थ है कि पैन आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद उद्यम रजिस्ट्रेशन का पोर्टल का अपीयर हो जाएगा। इसमें आपको एंटरप्राइजेज की जो भी डिटेल्स है, पर्सनल डिटेल वगैरह, जो बाकी चीज़ें आपको भरनी पड़ेगी, कौन सा मतलब किस कैटेगरी में कौन सा प्रोप्राइटर है या डायरेक्टर्स वगैरह, जो भी उनकी शेयर होल्डिंग वगैरह कितनी है, कितने नंबर ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह है, वो सारे आपको एंटर करना पड़ेगा। उसके बाद आपको सबमिट कर देंगे, वो सबमिट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको एमएसएमई की तरह से एप्लीकेशन प्रोसेस हो जाएगा। उसके बाद वेरिफिकेशन होने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद वैलिडेट करके OTP जनरेट कर लेंगे। इसके बाद आपका जैसे होगा वो आ जाएगा। अब क्या है कि एमएसएमई में फ़ायदा क्या है, बेनिफिट ऑफ रजिस्ट्रेशन का क्या क्या फ़ायदा है, तो आप जैसे देख सकते हैं कि जो एमएसएमई होते हैं, एमएसएमई जो आप लोन लेते हैं वो आपको लगभग
1 से 1.5% तक सस्ते रेट पे आपको लोन मिल जाता है एमएसएमई रजिस्ट्रेशन होने के कारण। ठीक है, इसके बाद आपका जो क्रेडिट अल्टरनेटिव होता है वो लगभग 15 साल तक कैरी फॉरवर्ड होगा, जो कि 10 बाकियों में 10 साल होता है, तो आपको 15 साल तक मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स जो होता है वो आपको कैरी फॉरवर्ड हो जाए गवर्नमेंट की तरफ से, जो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, आपको बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज़ है उन सब में रिबेट टैक्सेशन में, बाकी आपको पेटेंट में, कॉपीराइट सिस्टम में आपको रिबेट गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है। इसके साथ ही मार्केट में आपको बहुत सारे मार्केट प्लेस और गवर्नमेंट साइट पे आपको एक्सेस दिया जाता है। इसके साथ ही आपको सबसे बड़ी बात है कि टाइमली सेटलमेंट, आप ये वर्ड देखेंगे, वन टाइम सेटलमेंट फी फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ एमएसएमई। ठीक है, जैसे कि एक इसमें सबसे बढ़िया फीचर क्या है कि आपका कोई अगर पेमेंट, आपने कोई माल सप्लाई किया, किसी को भी सप्लाई कर दिया आपने, ठीक है, कोई प्रोडक्ट सप्लाई किया, अगर विदिन 45 डेज, विदिन कितना 45 डेज में अगर उसने पैसे नहीं दिए तो क्या होगा, इंटरेस्ट लग के नॉन कंप्लायंस और गवर्नमेंट आपके बिहाफ पे वो पैसे वसूल करेगी। ठीक है, तो ये एमएसएमई का सबसे बढ़िया फ़ायदा है। इसके अलावा आप देख सकते हो कि कौन कौन एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करा सकता है। कोई भी इंडिविजुअल करा सकता है, इंडिविजुअल, स्टार्टअप, बिजनेस ओनर और एंटरप्राइजेज। इसके बाद कोई भी प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड कंपनी जिनका टर्नओवर हमने बताया ऊपर कि अगर 250 करोड़ से कम है तो स्मॉल, और 50 करोड़ से कम है तो मीडियम, और 5 करोड़ से कम है तो माइक्रो कहलाएगा। प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, एलएलपी फॉर्म, सेल्फ ग्रुप, कॉर्पोरेट ट्रस्ट, कोई भी व्यक्ति इसमें करा सकता है अगर वो हमारा इस लिमिट में अगर फॉल करता है कैटेगरी में एमएसएमई के। तो अगर 250 करोड़, 50 करोड़, 5 करोड़ और 50 लाख, 50 करोड़, 10 करोड़ और 1 करोड़ के इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर में, तो वो करा सकता है एमएसएमई रजिस्ट्रेशन। ठीक है, इसी के साथ ही आप और भी क्या क्या वीडियो हमसे चाहते हैं बनाना वो हम आप बताएंगे, लेकिन इसमें आप बता दें कि इसके लिए एमएसएमई में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो आपको पहले ही पता है कि बहुत सिंपल चीज़ चाहिए, फिर भी आपको मैं बता देता हूँ एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट क्या क्या रेडी रखना है आपको। पैन कार्ड, आधार कार्ड, और आपका जो भी बिजनेसेस का सर्टिफिकेट होगा, प्रोप्राइटरशिप या जो भी पार्टनरशिप होगा उसका, रजिस्ट्रेशन का, बिजनेस के एड्रेस प्रूफ का आपका हो गया, प्रमोटर्स का कौन कौन है, डायरेक्टर है उनकी हो गई, बैंक अकाउंट्स और कैंसिल चेक आप इसमें रख सकते हैं, स्टेटमेंट लगा सकते हैं, डिजिटल सिग्नेचर, डीएससी वगैरह। ठीक है, साथ ही साथ आप लेटर ऑफ ऑथराइजेशन बोर्ड का कि आप उन कौन ऑथराइज पर्सन है। ठीक है, एनओसी, अगर आप रेंटेड प्रॉपर्टी है तो आप एनओसी इसमें ले सकते हैं। ठीक है, लैंडलॉर्ड से। बस इसके साथ ही फाइलिंग ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये करके 3 से 5 डेज़ में आपका एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन अप्रूव होकर गवर्नमेंट तरफ से आ जाएगा और आप सर्टिफिकेट डाउनलोड करके इजीली आप एमएसएमई में बिजनेस कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अगर आपको जैसे कि पैन कार्ड अप्लाई कराने हैं, टैन अप्लाई कराना है, आपको पैन अप्लाई कराना है, टैन अप्लाई कराना है, ठीक है, आईएसी कोड अप्लाई कराना है, ठीक है, और आपका जैसे एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन कराना है, तो इन सब के लिए आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आप डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर डाल दीजिए, मैं आपको कॉल कर लूँगा और सबसे बेस्ट प्राइस पे जितने भी होंगे मैं आपको वो सुविधाएं दे दूँगा। साथ ही साथ आपको अगर डीएससी सिग्नेचर बनाना है, डिजिटल सिग्नेचर आपको बनाना है, तो वो भी आपको डीएससी विद टोकन आपको मिल जाएगा। ठीक है, टोकन के साथ में आपको मिलेगा बहुत ही कम प्राइस पे। और साथ ही साथ कोई भी और आप अकाउंटिंग रिलेटेड वर्क या टीडीएस, जीएसटी या आईटीआर फाइलिंग वगैरह आप करवाना चाहते हैं, अभी आईटीआर फाइलिंग भी हो रही है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं फिर से।